ये रावण लगता है। हाँ रावण। हाय हाय हाय, ऊपर वाला इतना पैसा दे आप सबको और मुझे भी कि हम भी अपने लिए एक बढ़िया बंगलो बनवा सके, दुनियादारी को भूल के दुनिया की। बहुत बनाया तूने पर लीला जैसी कोई। गाइस वेलकम टू एबीएस व्लॉग्स। आप सोच रहे होंगे कि यार लंबे टाइम तक गायब हो गया था, व्लॉगिंग नहीं कर रहा है, जगह ही नहीं घुमा रहा है, बट आज फाइनली मैंने एक टाइम निकाला है और घूमने आ गया हूँ मैं राजस्थान में। राजस्थान की कमाल की जगह है उदयपुर। उदयपुर में हम आए घूमने के लिए और यहाँ पे ब्यूटीफुल लेक्स हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, भवन हैं, पूरा राजशाही इलाका है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक बहुत अच्छा ब्लॉग दे पाऊँ, देखने के लिए एंटरटेन कर पाऊँ। तो आइए, सबसे पहले जो आज हम घूमने की कड़ी में जो जा रहे हैं वो है फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक में कितनी मस्ती होती है आपको मैं दिखाता हूँ। वहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है, मैंने सुना है। तो विल सी कितना फन होता है। चलो। तो दोस्तों, ये है फतेह सागर लेक, जिसे बनाया था महाराणा फतेह सिंह ने और ये 7 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे कमाल की बोटिंग होती है और जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। यहाँ आप बहुत शानदार फ़ोटोज़ ले सकते हैं, अच्छी व्लॉगिंग कर सकते हैं। अब आइए हम आगे चलेंगे और बोटिंग का मज़ा लेते हैं। ओके ऑलराइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड बोट के लिए 236 रुपीज़। राइट, तो हमने 2 टिकट ले लिए, 472 डिजिटल इंडिया। थैंक यू, वी गॉट द टिकट। अब हम जाएंगे बोटिंग के लिए। तो हमने जो लिया है वो है स्पीड बोटिंग। स्पीड बोटिंग में आपको पूरे 7 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरा घुमाएंगे। यहाँ पे हम टिकट दिखाएंगे, टिकट दिखाने के बाद हम करेंगे बोटिंग। तो सामने स्पीड बोटिंग, यहाँ पे आपका है लाइफ जैकेट, जहाँ से आपको जैकेट लगाना होगा। अच्छा ऑलराइट, तो ये है हमारा लाइफ जैकेट। ऑलराइट, तो अभी हम बोट में जाएंगे। आजा। तो गाइस हमारी बोट स्टार्ट हो गई है। दिस इज स्पीड बोट, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो देखते हैं क्या थ्रिल आता है। कम ऑन! लवली! भैया स्पीड बोटिंग करने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन हमने सोचा कि असली मज़ा नौका विहार का धीमे स्लो में है। तो हमने सोचा चलो एक और टिकट लेते हैं और उसके बाद चलते हैं स्लो नौका विहार पे। तो अब देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप स्लो राइडिंग कभी मिस मत करो। जो हल्के हल्के चलने में मज़ा है वो फास्ट राइडिंग में नहीं है। ये स्लो वाली जो नौका विहार रही बहुत कमाल की रही। करीब 15 से 20 मिनट हम गोल गोल चक्कर काटते रहे इस तालाब के। बहुत मज़ा आया, लाइफ टाइम का आपका एक मेमोरी हो सकता है अगर आप यहाँ पे आएँ। दोस्तों, बात करीब 400 साल पुरानी है। महाराणा संग्राम सिंह, जिनकी रानी एक बार जब पानी पीने आई तो उनके गले में इतनी खूबसूरती थी कि वो पानी साफ साफ ट्रांसपेरेंट तरीके से झलकने लगा था। इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर थी वो रानी। तो उनके ही लिए ये बना हुआ है जहाँ पे अभी हम आए हैं। नाम है सहेलियों की बाड़ी। बाड़ी कहते हैं गार्डन को, यानी कि मारवाड़ी में, मेवाड़ी में उनको गार्डन कहते हैं। 20 रुपये एक आदमी का लगता है और 40 रुपये में 2 टिकट हम ले रहे हैं। पहले टिकट ले लिया। आप गाइड लेके जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। 200 रुपये देना पूरा अंदर। ये राजस्थानी परिधान के साथ अगर आपको तस्वीरें खिंचानी है। आई तलवार फंस गई, रौबदार। स्वागत है आपका सहेलियों की बाड़ी में। हो ना हो वो महारानी हैं तो जिनके नाम पे ये शहर उदयपुर बसा हुआ है वो है महाराज उदय सिंह। और उन्हीं महाराज उदय सिंह की ये है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस बहुत कमाल की जगह है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर घूमना है। क्या है कि देखो, टिकट्स यहाँ पे 2-3 तरह के मिलते हैं। अगर आपको बोटिंग करनी तो अलग से प्राइस है। 400 रुपये में आपको म्यूज़ियम वाला पूरा माहौल मिलता है। मतलब आप 7th फ्लोर तक अंदर जा सकते हैं एंड 50 रुपीज़ में आप बाहर का ही व्यू ले सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो आप। फाइनली हम आ चुके हैं सिटी पैलेस।
सिटी पैलेस जैसे कहते हैं कि बहुत ही लैविश यहाँ पे तरीके से राजा महाराजा रहते थे और उनकी चीज़ों को यहाँ पे काफ़ी संरक्षित रखा गया है ताकि लोग आएँ और विटनेस करें। ये बस मस्ती भरा एक एडवेंचर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े ज्ञान का एडवेंचर भी था, क्योंकि हमने यहाँ पर जाना कि राजशाही जो परिवार के लोग थे, राजसी परिवार के लोग थे, उनका इतिहास क्या रहा। 1537 से लेके आपके 1984 तक की सारी कहानी यहाँ पे मिल जाती है और इनके अचीवमेंट्स क्या थे, किस तरह से इन्होंने इन भवन के अलग अलग हिस्सों को बनाया, तत्कालीन समय में इसका दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव था। ये सारी चीज़ें आपको देखने और जानने को मिल सकती हैं। तो ये एक कमाल का सिटी पैलेस का टूर रहेगा आपका, जैसे ही अगर आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लगी हैं कुछ रेयर तस्वीरें जो आप यहीं से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कमाल की पिक्चर्स हैं, क्योंकि जिस तरह से इसको संरक्षित करके इस किले में रखा गया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। जनाना महल। आप एंटीक चीज़ों के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, नाइफ से लेके पुरानी चीज़ें। पीपल कॉल इट मॉनसून पैलेस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सज्जनगढ़ की हवेली है। काफ़ी अलग अलग नाम है, कुछ लोग कहते हैं हवा महल भी है ये उदयपुर का। तो यहाँ के लिए जब आप आते हैं तो दो तरह के टिकट्स आपको लेने पड़ते हैं। एक आप 348 का 174 का टिकट लेते हैं जो आपके एंट्री का रहता है। एक 120 का और टिकट लेते हैं जो आपकी सरकारी जो बसेस होती हैं वो आपको लेके जाती है। अगर आपकी प्राइवेट कोई गाड़ी है, अगर आप टू व्हीलर से आते हैं, टू व्हीलर से आपको 74 के आसपास देना पड़ता है। एनीवेज हम आए मानसून पैलेस देखने के लिए। मानसून के मौसम में अभी हमने सुना कि ये अगस्त आते आते, अगस्त के बाद सितंबर, मिड अगस्त या फिर सितंबर तक बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है यहाँ पे, क्योंकि मानसून पैलेस देखने बहुत लोग आते हैं। आप देखते हैं ऊपर में कितना मज़ा आता है। आइए, वहीं पर वो भी सीन मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। ये जवानी दीवानी जहाँ पे शूट हुआ था, नैना जहाँ पे कहती है कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। जैसा कि पता है राजस्थान जो होता है गर्मी के लिए बहुत जाना जाता है। हालांकि उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, लेकिन फिर भी गर्मी का प्रभाव तो यहाँ पे भी रहता ही था। 1600 के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास सज्जन सिंह जो महाराज थे, महाराणा सज्जन सिंह, उन्होंने मॉनसून के टाइम में एक स्पेशल अपने लिए भवन का निर्माण करवाया जहाँ आके वो चिल कर सकते थे। ये है मॉनसून पैलेस, ये है सज्जनगढ़ किला, और इस किले में वो स्पेशली आते थे मॉनसून के टाइम में। ऊपर वाला इतना पैसा दे आप सबको और मुझे भी कि हम भी अपने लिए एक बढ़िया बंगलो बनवा सकें, फार्म हाउस बनवा सकें, जहाँ पे हमें बहुत गर्मी लगने लगे कभी कभी, तो हम वहाँ पे जाएं, चिल करें, दुनियादारी को भूल के, दुनिया की ऐसा करके हम आओ अंदर देखते हैं। कुछ वाद्य यंत्र की आवाज़ भी आ रही है, लग रहा है कोई बजाने गाने वाला भी है अंदर में। विल सी दैट। वेल गाइस, जैसे ही आप सज्जनगढ़ फोर्ट में आते हैं, मॉनसून पैलेस में आते हैं, एंट्री पे ही आपको मिलते हैं शंकर जी। शंकर जी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आप यही के रहने वाले, उदयपुर के रहने वाले? सिक्कर के रहने वाले। अरे वाह, तो आप यहाँ पे जॉब या फिर ऐसा क्या है? हम यहाँ आते हैं बजाने के लिए। अच्छा, स्पेशली आप इसीलिए आते हैं, क्या बात है। रहते हो क्या मज़ा आ गया। मतलब सज्जनगढ़ में मॉनसून का मज़ा लेने आप आए और म्यूज़िकल आपका एक वेलकम हो जाए तो फिर पूछना ही है दोस्तों। अब सज्जनगढ़ के अंदर हम आ चुके हैं। काफ़ी शानदार लग रहा है देखने से ये, इस संगमरमर की जो डिज़ाइंस हैं, इट्स वेरी लवली। इतना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं। दोस्तों, मॉनसून पैलेस का ये है सनसेट पॉइंट, जहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे सनसेट का बहुत मज़ा उठाते हैं। तो गाइस, कहते हैं कि जो फिल्म बनी थी ये जवानी है दीवानी, उसमें भी जो बनी और नैना वाला जो सीन शूट हुआ था यही भी हुआ था।
गाइस आज के इस शाम का एंड करेंगे हम और इट वाज रियली ब्यूटीफुल। आज काफ़ी एक्सप्लोर किया आपने, अलग अलग जगहें देखी एंड यहीं पे शूट हुआ था रामलीला के उस सीन का, आइकॉनिक सीन का, जब अंग लगाते रहे गाने के बाद अपने फ्रेंड से मिलने जाता है